नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, हम आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जब आप इसे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर एहसास होगा कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, जो आपके आगामी सीटेट, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी मांटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मांटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत आपका द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। सेकंड क्वेश्चन, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इनमें से कौन सा कारण कम उपयुक्त है? आपका ऑप्शन ए कला, साहित्य व विज्ञान में उन्नति, ऑप्शन बी विशाल विदेशी विजय और उपनिवेश, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता और ऑप्शन डी नाण्य विनिमय और व्यापार में वृद्धि। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के उपयुक्त में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विशाल विदेशी विजय और उपनिवेश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरिंग फोर्टीज शब्द किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर की गर्म धारा, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री 50 डिग्री अक्षांश पर प्रबल पश्चिमी पवनें, ऑप्शन सी सहारा का रेतीला तूफान, ऑप्शन डी हिमालय की पर्वत घाटी हवाएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री और 50 डिग्री अक्षांश पर प्रबल पश्चिमी पवनें। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसको चिघाड़ती चालीसा भी कहते हैं। आपका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चोल प्रशासन में उड़न यानी उड्डकुट्टम का संबंध किससे था? तो आपका ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन पंचायतें, ऑप्शन बी राजकोष, ऑप्शन सी अदालतें, ऑप्शन डी सेना की घुड़सवार इकाइयाँ। तो आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। चोल प्रशासन में उड्डकुट्टम का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन पंचायतें से। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ से आए और आपको टाइम पर मिल सकें, जिससे आपका अभ्यास हो सके और आपको 100% सफलता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रमुख प्रस्ताव क्या था? ऑप्शन ए डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता का उन्मूलन और ऑप्शन डी अलग निर्वाचिका का विस्तार। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रमुख प्रस्ताव था ऑप्शन ए डोमिनियन स्टेटस। अगले प्रश्न पर आते हैं। रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 227 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 136। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बिल विवाद 1883 मुख्यतः किससे संबंधित था? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। आपके ऑप्शन ए है भारतीय ज्यूरी व्यवस्था, ऑप्शन बी यूरोपीय अपराधियों पर भारतीय मजिस्ट्रेटों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रेस की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी कृषि कर में वृद्धि। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यूरोपीय अपराधियों पर भारतीय मजिस्ट्रेटों का अधिकार। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सोम। तो इसका साथियों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, इंद्र को सबसे अधिक ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की अर्थशास्त्र
किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए काव्यशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी धर्म दर्शन और ऑप्शन डी ज्योतिष। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी राजनीति प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से। अगले प्रश्न पर आते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसके द्वारा लागू की गई? आपका ऑप्शन ए थॉमस मुनरो व रीड, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? थॉमस मुनरो एवं रीड के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपका ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा सबसे सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ किस राज्य में उत्पादन होता है? ऑप्शन बी कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। तो साथियों इसका सही जवाब बताना है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत भारत को किस देश से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी जापान से लिया है। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से आपके लिए बनाता रहूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका ऑप्शन ए 42वां 1976 के अंतर्गत, ऑप्शन बी 44वां 1978 के अंतर्गत, ऑप्शन सी 52वां 1985 के अंतर्गत और ऑप्शन डी 61वां 1989 के अंदर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 42वां 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो आपको इसका साथियों सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 20। अनुच्छेद 20 के तहत समता का अधिकार आता है। इस पर एक मूवी भी बनी है, आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासागर की कुरोशियो धारा किस प्रकार की है? ऑप्शन ए ठंडी पश्चिमी सीमा धारा, ऑप्शन बी गर्म पूर्वी सीमा धारा, ऑप्शन सी गर्म पश्चिमी सीमा धारा और ऑप्शन डी ठंडी ध्रुवीय धारा। तो इसका सही जवाब होगा कि भारतीय महासागर में कुरोशियो धारा किस प्रकार की है? ऑप्शन सी गर्म पश्चिमी सीमा धारा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया से भारत आने वाले सूफी सिलसिले चिश्तिया के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी शाह वली मुल्ला। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में कछारी मिट्टी यानी एल्युवियल सॉइल के नवीन निक्षेप को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए भांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी रेगूर और ऑप्शन डी लैटराइट। तो इसका साथियों सही जवाब होगा, क्या कहते हैं कछारी मिट्टी को? आपका ऑप्शन बी खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21,
साथियों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके इतिहास, भूगोल और आपके नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सभी से रिलेटेड हैं। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संघ में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी और जीएनपी के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए जीडीपी इक्वल जीएनपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन बी जीएनपी इक्वल जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन सी जीडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और ऑप्शन डी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस विदेश से शुद्ध कारक आय। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जो जीडीपी और जीएनपी में संबंध होता है, ऑप्शन बी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशात्मक तत्व संविधान के किस भाग में है? या निर्देशात्मक भी कहते हैं इन्हें। तो आपका ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भाग 4 में निर्देशात्मक तत्वों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में जीएसटी लागू करने हेतु प्रमुख संशोधन कौन सा था? आपका ऑप्शन ए 97वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 108वां और ऑप्शन डी 120वां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रचलित बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो आपका सुपर टेट एग्जाम्स हुआ था उसमें आया था। ऑप्शन ए खुली बेरोजगारी, ऑप्शन बी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी आवरणी छुपी बेरोजगारी, ऑप्शन डी मौसमी बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आवरणी छुपी बेरोजगारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रचलित बेरोजगारी का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिशिष्ट भाषाओं से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 10वां। इसका सही जवाब होगा भाषाओं से जो परिशिष्ट आपका संबंधित है वो है ऑप्शन बी 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन 1928 का विरोध क्यों हुआ? ऑप्शन ए, यह केवल आर्थिक सुधारों के लिए था, ऑप्शन बी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी, यह केवल सैनिक मामलों के लिए था, ऑप्शन डी, यह प्रांतीय विभाजन का प्रस्ताव था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो घटना का भारत पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी मानसून कमजोर या देर से, ऑप्शन सी शीतलहर बढ़ जाती है और ऑप्शन डी चक्रवात घट जाते हैं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है, एल नीनो घटना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, मानसून कमजोर या देर से आता है। और एक प्रभाव और होता है लालिनो, उसमें के तहत आपकी क्या होती है? शीतलहर बढ़ जाती है, यानी अत्यधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारणा किससे प्रेरित है? कौन से देश से ली गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारणा को? इसका सही जवाब आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटेन की परंपरा और ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति की आदर्श धाराएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति की आदर्श धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, स्थायी बंदोबस्त 1793 किस गवर्नर जनरल से संबद्ध है, यानी संबंधित है स्थायी बंदोबस्त? तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु 2015 में किस निकाय का गठन हुआ? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी जीएसटी परिषद, ऑप्शन डी केईआई। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, नीति आयोग का गठन हुआ था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक ऋण, ऑप्शन बी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त,
ऑप्शन सी विदेश व्यापार संवर्धन, ऑप्शन डी शेयर बाजार विनियमन। तो इसका सही जवाब होगा नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बक्सर के युद्ध 1764 में कंपनी के विरुद्ध कौन थे? ऑप्शन ए मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला नवाब बंगाल, टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी हैदर अली बाजीराव निजाम, ऑप्शन डी नादिर शाह, अहमद शाह और मराठा। तो इसका आप सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये कंपनी के विरुद्ध थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय नहीं अपनाता? ऑप्शन ए रेपो रेट में परिवर्तन, ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन सी सीआरआर एसएलआर में बदलाव, ऑप्शन डी आयकर दरें निर्धारित करना। तो यानी कि ऊपर ए बी और सी ये तो सभी आरबीआई ही नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी जो है आयकर दरें निर्धारित, ये काम करना आरबीआई का नहीं है, तो इसमें ये उपाय नहीं अपनाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हरित क्रांति किस फसल से सर्वाधिक जुड़ी रही? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी धान एवं गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी दलहन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धान एवं गेहूँ। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों इसका। साथियों ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हमेशा किसी न किसी आगामी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट 1916 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता का समझौता, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी का गठन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज का संकल्प और ऑप्शन डी डोमिनियन स्टेटस की स्वीकृति। तो इसका सही जवाब होगा आपका लखनऊ पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व किससे है? हिंदू मुस्लिम एकता समझौता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूना समझौता 1932 किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी और वायसराय एरविन, ऑप्शन बी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन सी नेहरू और जिन्ना, ऑप्शन डी पटेल और राजा जी। तो इसका सही जवाब होगा पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? ऑप्शन बी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 लोथल पुरा स्थल की प्रसिद्ध विशेषता क्या थी? आपका ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी गोदाम का अवशेष, ऑप्शन सी नौसैनिक गोदी बंदरगाह, ऑप्शन डी धातु शिल्प कार्यशाला। तो इसका सही जवाब होगा आपका लोथल पुरस्थित की प्रसिद्धि इसमें क्या मिला था आपका? नौसैनिक और गोदी बंदरगाह। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारतीय भाषाई प्रेस पर अंकुश, ऑप्शन बी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन सी मूल्य स्थिरीकरण, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका सही जवाब होगा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? क्या मुख्य उद्देश्य था उसका? भारतीय भाषाई प्रेस पर अंकुश। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर जितने भी आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से वीडियोस डालें या उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको और अपने साथियों को इसे शेयर करें जिससे मुझे भी और मोटिवेशन मिले अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति का प्रसिद्ध गोदाम कहाँ मिला था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका सही जवाब होगा आपका हड़प्पा संस्कृति का प्रसिद्ध गोदाम कहाँ मिला था? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा हड़प्पा। तो ये रही साथियों आज के आपके महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का अभ्यास। अगर आपको आगामी और अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।